मित्रों नमस्कार। यह हमारा YouTube चैनल संस्कृत स्वर्गम है। इसे सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। प्रथमे वयसि नाधितं द्वितीयेन अर्जित धनम तृतीयेन तपस्ततं चतुर्थे किम करिष्यसि। मित्रों, हमारी जो आयु है उसको 4 भागों में बांटा गया है। ऋषि मुनियों ने भी 4 आश्रमों में हमारी आयु को बांटा है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। इसी प्रकार से प्रथम अवस्था छात्र अवस्था होती है, जो बहुत ही श्रेष्ठ अवस्था होती है, जिसकी नींव पर पूरा जीवन हमारा आधारित होता है। प्रथम अवस्था में यदि हमने अध्ययन नहीं किया, पढ़ाई नहीं की, तो फिर हम दूसरी अवस्था में धन कमाने के लायक नहीं होते हैं। तो प्रथम अवस्था महत्वपूर्ण है, जिसमें ठीक प्रकार से पढ़ाई करना। तो हम पढ़ाई करें, विद्या अध्ययन करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। तो आज हमारा ये कारक और विभक्तियों का अंतिम कारक है और सप्तमी विभक्ति है। अधिकरण कारक और सप्तमी विभक्ति, जिसका आज हम ज्ञान करेंगे। तो सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारकम, सप्तमी विभक्ति चिन्ह क्या आता है? में पर, में यानी अंदर, पर यानी ऊपर। तो अधिकरण कारक क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आधारो अधिकरणम, आधारो यानी आधार, अधिकरणम यानी अधिकरण। तो आधार ही अधिकरण है। अधिकरण क्या है? आधार। क्रियाया सिद्धो ये आधारो भवति। क्रिया की सिद्धि में, क्रिया की सफलता में जो आधार होता है वह उसका अधिकरण कारक होता है। और अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो आधारो अधिकरणम यानी आधार ही अधिकरण है। आधार के बिना सप्तमी विभक्ति नहीं हो सकती। आधार से त्रिभेदा संति, और आधार के 3 भेद हैं। 3 प्रकार से आधार होता है। जैसे विषयगत आधार, विषय यानी हमारी जो इच्छाएं होती है, मन का जो विषय होता है उससे। तो विषयगत में यानी जैसे मोक्षे इच्छा अस्ति, मोक्ष की इच्छा है, मोक्ष की इच्छा है, तो यानी इच्छा के आधार पर यहाँ विषयगत अधिकरण है। आधार क्या है? विषय। वस्तुगत, वस्तु यानी किसी वस्तु का आधार। जैसे चटे आस्ते, चटाई पर सोता है, तो चटाई जो है वो उसका आधार है। जैसे धरती पर सोता है तो पृथ्वी आस्ते, पृथ्वी पर सोता है। अभिव्यापक यानी इससे भी व्यापक। सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति, सभी में आत्मा होती है। तो ये आधार है जीवन के, और इन आधार के आधार पर ये अधिकरण कारक होता है। जैसे यस्य च भावे भाव लक्षणम, तो आधार कहाँ होता है? जिसमें, और जिसमें भाव और भाव लक्षण होते हैं। जैसे जब एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया होती है, तब पूर्व क्रिया में उसके कर्ता में सप्तमी विभक्ति होती है। भाव और भावेन, ये दोनों ही क्रियाएं हैं। भाव के बाद भाव आता है, यानी क्रिया के बाद क्रिया होती है। जब एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया होती है, यानी किसी में द्विकर्मक जो धातुएं होती है, द्वि क्रियाएं होती है, तब पूर्व क्रिया में, तब कहाँ आएगा? पहले वाली जो क्रिया है उसमें कर्ता में सप्तमी विभक्ति होगी। किसमें होगी? कर्ता में। और कौन सी वाली में? पूर्व क्रिया में। जैसे अध्यापक के गते छात्रा कक्षायाम आगच्छन, तो यहां अध्यापक के जाने के बाद छात्रा कक्षायाम आगच्छन, कक्षा में आए। तो यहां पर पहली क्रिया क्या हो रही है? अध्यापक के गते यानी जाने पर। तो गते के योग में यहां अध्यापक में कर्ता में क्रिया यहां हो रही है, तो कर्ता में सप्तमी विभक्ति आ गई, और क्रिया में भी सप्तमी विभक्ति आ जाती है। तो क्रिया में और क्रिया कर्ता में सप्तमी विभक्ति आ गई। जाने के बाद ये बाद में भी आगच्छन यानी आने के बाद इसमें भी क्रिया हो रही है, लेकिन इसमें नहीं होगा।
जो पहली क्रिया है और जो पहला करता है उसमें ही सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। सूर्य अस्तम गते छात्रा गृहम आगच्छन, तो सूर्य गतम अस्तम गते, यह क्रिया क्या हो रही है? सूर्य के अस्त होने की क्रिया हो रही है। तो कर्ता कौन हो गया? सूर्य। तो पहली क्रिया जो हो रही है गतने यानी सूर्य के अस्त होने, अस्तम गते के यानी अस्त होने के बाद सूर्य जो है छात्रा यानी घर चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो सूर्य शब्द है पर पहली क्रिया का जो करता है उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। रामे गते दशरथ प्राणान जहो अत्यजत या त्यक्तवान, राम के चले जाने के बाद दशरथ ने प्राण त्याग दिए। तो रामे गति, राम के जाने के बाद, यहाँ गते यानी जाने पर, तो राम के जाने पर, गते क्रिया जो है इसका कर्ता कौन है? राम। तो राम में सप्तमी विभक्ति हो गई, राम, रामे रामयो रामेशु, इस प्रकार से शब्द बनता है। तो एक वचन में रामे यानी राम के जाने पर। दशरथ प्राणान जहो अत्यजत, उसी समय दशरथ ने प्राण त्याग दिए। तो त्यक्तवान यानी त्याग दिए, तो यहां भी क्रिया हुई है, लेकिन प्रथम क्रिया का जो करता है उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से यस्य च भावेन भाव लक्षणम, जिसमें क्रिया के बाद दूसरी क्रिया यानी दो क्रियाएं जिसमें आती है, तब उसमें पूर्व क्रिया में और उसके कर्ता में सप्तमी विभक्ति होती है। तो क्रिया और कर्ता में सप्तमी विभक्ति होती है, तो यह क्रिया और कर्ता दोनों में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो जैसे रामे गते, राम और गते क्रिया है, ये कर्ता, तो क्रिया और कर्ता दोनों में ही सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। यहाँ अध्यापके और गते दोनों में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो क्रिया और कर्ता, क्रिया और कर्ता दोनों में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। यतश्च निर्धारणम, बहुतों में से एक को छांटने के लिए समूह शब्द में षष्ठी या सप्तमी विभक्ति होती है। बहुतों में से यानी बहुत सारे हैं, उनमें से एक को श्रेष्ठ बताना। जैसे हमने षष्ठी विभक्ति में पढ़ा था, तमप प्रत्यय का प्रयोग किया था। पंचमी विभक्ति में तरप प्रत्यय का प्रयोग किया था, यानी एक को श्रेष्ठ बताना। श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, तो श्रेष्ठतम यानी तमप प्रयोग का प्रत्यय का प्रयोग, इष्टन प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो फिर उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, यानी सप्तमी विभक्ति ही उसमें आती है। जैसे छात्रेषु छात्राणाम राम श्रेष्ठो अस्ति, तो छात्रों में और छात्राणाम यानी षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति दोनों का प्रयोग करते हैं। मैंने अभी बताया था कि षष्ठी विभक्ति में भी तमप प्रत्यय के साथ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो सप्तमी और षष्ठी विभक्ति का, तो छात्रों में, छात्रों से राम श्रेष्ठो अस्ति, छात्रों में राम श्रेष्ठ है। तो सारे छात्रों में पूरी कक्षा में राम को श्रेष्ठ बताया है। अप्सरासु मेनका सुंदरी आसित, अप्सराओं में मेनका सुंदरी है। तो अप्सराओं में कौन सुंदरी है? मेनका जो है वो सुंदरी है। इस प्रकार से यहाँ पर श्रेष्ठ बताया गया है। जैसे कविषु कालिदास श्रेष्ठ, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। तो कौन किसमें कालिदास श्रेष्ठ है? कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार से ये सब समूह में से एक को श्रेष्ठ बताना। उस समूह में, जैसे कवियों के समूह में कालिदास श्रेष्ठ है, छात्रों के समूह में एक छात्र श्रेष्ठ है, और अप्सराओं के समूह में मेनका श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार से अप्सरासु यानी समूह में सप्तमी विभक्ति का, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अगला सूत्र है साधव साधु प्रयोगे च। साधव असाधु, साधु और असाधु, अच्छा, साधु यानी अच्छा, असाधु यानी बुरा। तो साधु और असाधु के योग में जिसके लिए अच्छा या बुरा कहा गया है उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। तो जिसके लिए अच्छा या बुरा कहा जाएगा, कोई जो अच्छा व्यक्ति है, राम बुरा व्यक्ति है, तो राम के लिए सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे कृष्ण साधु मातरी,
कृष्ण किसके लिए अच्छा है? माता के लिए। तो किसके लिए अच्छा है? माता के लिए। तो माता में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। असाधुश्च मातुले, मातुले। और असाधु किसके लिए? मामा के लिए। तो मामा के लिए असाधु है, तो मातुले शब्द में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, और यहां पर मातरी शब्द में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। किसके कारण से? साधु के योग में, असाधु के योग में। तो असाधु के योग में और साधु के योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो सूत्र है साधव असाधु प्रयोगे च, साधु और असाधु के प्रयोग में। यानी अच्छा और बुरा किसी को बताना है तो फिर उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाए, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो इस प्रकार से प्रयोग करेंगे। राम साधु बांधवे, राम बंधुओं के लिए साधु है, राम बंधुओं के लिए अच्छे हैं। असाधुश्च राक्षसे, और असाधु किसके लिए हैं, यानी बुरे किसके लिए हैं? राक्षसों के लिए। तो राक्षसों के लिए उनको बुरा बताया गया है। तो इस प्रकार से साधु अच्छे और बुरे के योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जिसके लिए अच्छा और बुरा कहा जाएगा उसमें सप्तमी, राक्षसों के लिए तो राक्षसे, इसी प्रकार से बांधवों के लिए तो बांधवे, ऐसे शब्द का प्रयोग हुआ है। स्नेहार्थक शब्दानाम, स्नेहार्थक, स्नेह अर्थक यानी स्नेह प्रकट करने वाले जो अर्थ है उनमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। और किसके लिए किया जाएगा? जिस पर स्नेह किया जाए, यानी जिस पर स्नेह किया जाए। जैसे माता पुत्रे स्नेहति, तो किसके लिए स्नेह किया जा रहा है? पुत्र के लिए। तो पुत्र शब्द में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है स्नेह अर्थ में। तो स्नेह अर्थ के योग में पुत्र शब्द जिसके लिए स्नेह किया जा रहा है उसके लिए पुत्री, यानी किसके लिए? इसके लिए। तो इस प्रकार से स्नेह अर्थ में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। संलग्नार्थक शब्दानाम, संलग्न अर्थ में, संलग्न मतलब सात अर्थ में, युक्त व्यात तत्पर आदि से ठीक पहले शब्द में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग, यानी इन शब्दों के पहले वाला जो अर्थ है, शब्द है, उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा संलग्न अर्थ में। जैसे बलदेव स्वकार्यम संलग्न अस्ति, तो बलदेव क्या है? संलग्न के पहले वाला जो शब्द है स्वकार्य, उस स्वकार्य में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। बलदेव अपने कार्य में संलग्न है। अहम त्वम कार्यम सत तत्परम अस्ति, अहम यानी मैं, त्वम यानी तुम्हारे, कार्यम यानी कार्य में, तो सप्तमी विभक्ति है। मैं तुम्हारे कार्य में तत्पर हूं, यानी लगा हुआ हूं। तो इस प्रकार से संलग्न शब्दों के अर्थ में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से चतुरार्थक शब्दानाम, चतुर अर्थ देने वाले शब्दों में, जैसे कुशल, निपुण, पटु से ठीक पहले वाले शब्दों में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। चतुर अर्थ देने वाले, कुशलता का अर्थ देने वाले, निपुणता का अर्थ देने वाले। रमेश संस्कृते निपुण अस्ति, रमेश संस्कृत में निपुण है। तो निपुण के पूर्व जो शब्द है संस्कृत शब्द है, इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। राम गीत वादने कुशलः, राम गीत गाने में कुशल है। तो राम किसमें कुशल है? गीत गाने में। तो कुशल शब्द के पहले गीत वादने शब्द में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से जो शब्द है इनको क्या कहते हैं हम? शेषे षष्ठी, ये जो बचे हुए शब्द है उनमें षष्ठी का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये क्या है? उपपद विभक्ति है। यानी उपपद यानी पदों के साथ जो विभक्तियों का प्रयोग करते हैं वो उपपद विभक्ति होती है। जैसे श्रद्धा विश्वास शब्दानाम योगे, श्रद्धा और विश्वास शब्द के योग में बालकस्य पितरी श्रद्धा अस्ति, बालकस्य पितरी श्रद्धा अस्ति, बालक की पिता पर श्रद्धा है। तो बालक के पिता पर श्रद्धा है, श्रद्धा शब्द आया है, तो श्रद्धा शब्द के योग में पितरी शब्द में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो श्रद्धा शब्द के योग में जो उसके आगे वाला शब्द है उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। रामस्य स्वमित्रे विश्वास, राम का, राम में
अपने मित्रों में विश्वास है। तो राम का अपने मित्रों में विश्वास है, तो सौमित्रे विश्वास है। तो विश्वास के योग में यहाँ अपने मित्रों में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो श्रद्धा और विश्वास शब्द के योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। इसी के साथ है विषय में, बारे में, अर्थ में तथा समय बोधक शब्दों में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। विषय में, इसके विषय में ऐसा हम बोलते हैं। पढ़ने के विषय में ऐसे शब्द का प्रयोग हम करते हैं। बारे में, किसके बारे में, ऐसा हम कहते हैं। अर्थ में, किस अर्थ में, ऐसा हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। और समय बताने वाले जो शब्द हैं उनके लिए सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे मोक्ष से इच्छा अस्ति, तो मोक्ष में, तो मोक्ष के विषय में इच्छा है। तो विषय में, किसके विषय में इच्छा है, मोक्ष के विषय में इच्छा है। तो मोक्ष से इच्छा अस्ति, मोक्ष के विषय में इच्छा है। दिने, दिवसे, प्रातःकाले, मध्याह्ने, सायंकाले व कार्य करोति। तो यहाँ पर क्या है, ये इनमें से कोई सा भी शब्द आ सकता है। वा का मतलब है अर्थवा, तो अथवा का मतलब है इनमें से कोई सा भी एक शब्द, सबके साथ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो क्या है, दिने, दिवसे, प्रातःकाले, मध्याह्ने, सायंकाले कार्यम करोति, कार्य करोति। तो यहाँ पर इन सब में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार से सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। इन शब्दों के योग में जब हम बताते हैं तो उनमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। शेषवे यौवने वार्धक्ये वा पठति, शेषवे यौवने वार्धक्ये वा पठति। तो ये अवस्था है मनुष्य की। शैशव अवस्था यानी शिशु अवस्था, यौवन अवस्था यानी जवानी की अवस्था, वार्धक्य यानी बुढ़ापे की अवस्था। तो इन सब में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। पढ़ती यानी पढ़ता है। तो इन सब में से एक शब्द का प्रयोग वा यानी अथवा के प्रयोग में आया, इसलिए एक शब्द का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो इस इन सब शब्दों में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसी प्रकार से शिप, मुच और अश, ये किस अर्थ में है, फेंकने के अर्थ में है। तो इनके लिए भी हम सप्तमी विभक्ति का, इनके साथ जो आता है उसमें सप्तमी विभक्ति का, कर्ता और क्रिया है उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। कर्ता में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे धातुओं के साथ, तो ये जो शिप और मुच और अस धातु है, इसके साथ जो कर्ता होता है उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे मृगे बाणम क्षिपति, मृग में यानी मृग पर, बाणम यानी बाण को, क्षिपति यानी फेंकता है, तो फेंकना शब्द, क्षिपति शब्द आ गया। तो इसके साथ मृग शब्द जो है इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से अधिकरण कारक, अधिकरणे, अधिकरणे आधारो अधिकरणम, आधार ही अधिकरण है। तो आधार शब्द में, जैसे कक्षा में पढ़ता है तो कक्षा एक आधार है, विद्यालय से आ रहा है तो विद्यालय का आधार है। तो ऐसे गृहम, गृह गच्छति, घर में जाता है, तो ये एक आधार है। इस प्रकार से कोई आधार के लिए और इन सब शब्दों के योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हम करते हैं। आज हमारी सप्तमी विभक्ति और कारक प्रकरण समाप्त हो गया है। ठीक प्रकार से, बहुत ही सरल विधि से और बहुत श्रेष्ठ तरीके से आपको विभक्ति और कारक प्रकरण समझाने का प्रयास किया गया है। आप इसको ठीक प्रकार से देखें। और इससे पूर्व की जानकारी के लिए, इससे पहले भी मैं 7 विभक्तियों के 7 वीडियो बना चुका हूं, उनको आप देख करके विभक्ति प्रकरण को ठीक प्रकार से समझ सकते हैं। ये हमारे अनुवाद में, अशुद्धि संशोधन में और कई प्रकार से वाक्य निर्माण में हमारे लिए उपयोगी साबित होगी ये विभक्ति, ऐसा मेरा विश्वास है। आप सब इसको ठीक प्रकार से देखें और भी अन्य लोगों को इसका लाभ हो, इसलिए इसका और ज़्यादा सुझाव अन्य विद्यार्थियों को दें। और कोई इस बारे में कोई पूछना है, किसी प्रकार की कोई जानकारी लेनी है, कोई कठिनाई दूर करनी है, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। मैं आपके लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। इसी आशा और विश्वास के साथ नए प्रकरण को जारी रखने के लिए, नए प्रकरण बनाने के लिए, नया प्रकरण प्रारंभ करने के लिए मैं और अब प्रस्तुत होऊंगा आप सबके सामने।